नमस्कार, शब्द साची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह एसएएफ मैदान में प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल करेंगे ध्वजारोहण। रीवा में नए कहाई युद्ध पर केंद्रित 2 ऐतिहासिक पुस्तकों का हुआ विमोचन। गणतंत्र दिवस पर रीवा केंद्रीय जेल से 10 कैदियों की होगी रिहाई। रीवा के रायपुर कचुलियान में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 1 की मौत। रीवा में मिट्टी के बर्तनों की नई तकनीकों पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू। रीवा में बुजुर्ग को बाइक से बांधकर 3 किलोमीटर तक घसीटा, उधड़ी चमड़ी। रीवा में आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर हुआ हिंदू सम्मेलन। सतना में पुलिस बस की ट्रक से भीषण टक्कर, ड्राइवर कंडक्टर सहित जवान घायल। सीधी में तेज रफ्तार ऑटो पलटा, 1 महिला गंभीर घायल, चालक फरार। सिंगरौली में छुई खदान धंसने से 2 बच्चियों समेत 3 की मौत, 2 महिलाएं गंभीर। सिंगरौली में हाई वोल्टेज ड्रामा, 200 फीट ऊंचे हाई टेंशन टावर पर चढ़ी पत्नी। और एमपी में सर्दी का दौर जारी, रीवा जिले में मौसम बना सुहावना। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले में गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास और देशभक्ति के उत्साह के साथ मनाया जाएगा। जिले का मुख्य समारोह एसएएफ मैदान रीवा में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री तथा मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल शिरकत करेंगे। प्रभारी मंत्री सुबह ठीक 9 बजे तिरंगे को फहराकर ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद वे परेड का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री के गणतंत्र दिवस संदेश का वाचन करेंगे और फिर शांति का संदेश देते हुए रंग बिरंगे गुब्बारे आकाश में छोड़ेंगे। समारोह में आकर्षक परेड और मार्च पास्ट का आयोजन होगा। परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त करने के बाद मुख्य अतिथि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों के परिजनों तथा लोकतंत्र के प्रहरी योद्धाओं का सम्मान करेंगे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश गान का सामूहिक गायन होगा। विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद विभिन्न सरकारी विभागों की आकर्षक झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। मुख्य अतिथि उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों को पुरस्कृत भी करेंगे। समारोह का समापन सुबह 11 बजे होगा। इसके बाद मुख्य अतिथि दोपहर 12 बजे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बदरांव में आयोजित जिला स्तरीय विशेष मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। रीवा में बघेली साहित्य और स्थानीय इतिहास के प्रेमियों के लिए एक यादगार दिन रहा, जब बघेली गद्य साहित्य की 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों का लोकार्पण एक गरिमामय समारोह में संपन्न हुआ। प्रसिद्ध बघेली गद्य लेखक कुंवर रविरंजन सिंह की पुस्तक ने कहाई जुज्जी और डॉक्टर देवेंद्र सिंह सोमवंशी की पुस्तक अजीत फतेह नायक रायसा का विमोचन रविवार को अर्बन ग्रिल रेस्टोरेंट स्वयंवर नरेंद्र नगर में हुआ। ये दोनों पुस्तकें रीवा रियासत के इतिहास में प्रसिद्ध नए कहाई युद्ध पर केंद्रित हैं। ये युद्ध 18वीं शताब्दी में महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में लड़ा गया था, जिसमें रीवा के मुट्ठी भर वीर सैनिकों ने मराठा सेनापति नायक की विशाल सेना को करारी शिकस्त दी थी। किंवदंतियों और लोक कथाओं में ये घटना विंध्याचल क्षेत्र के बघेल राज्य रीवा की वीरता का प्रतीक बनी हुई है। पुस्तकें इस ऐतिहासिक संग्राम को बघेली भाषा और हिंदी में विस्तार से उजागर करती हैं, जिससे नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली अतीत से जुड़ने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम का आयोजन आर्ट पॉइंट सांस्कृतिक शिक्षा समिति रीवा द्वारा किया गया, जिसमें सह आयोजक के रूप में मंडप सांस्कृतिक शिक्षा समिति रीवा, रावेंद्र प्रताप सिंह शिक्षा सांस्कृतिक समिति तथा रंग अनुभव रीवा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समारोह में मुख्य अतिथि नवाब शादाब अली बहादुर रहे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में
लाल बहादुर सिंह, देवेंद्र सिंह, चंद्रिका प्रसाद चंद्र और जयराम शुक्ला की गरिमा में उपस्थिति रही। बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी, इतिहासकार, बघेली भाषा के रसिक और स्थानीय गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे, जिन्होंने इस आयोजन को उत्साहपूर्ण बनाया। आयोजकों ने बताया कि ये पुस्तकें न केवल बघेली भाषा के संरक्षण में योगदान देंगी, बल्कि रीवा के इतिहास को नए सिरे से जीवंत भी करेंगी। पुस्तक ने कहाई जुझ मेरी प्रकाशित पुस्तकों में 9वीं है। कभी मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ था यह कि बोली रिमही जो बघेली कही लिखी जाती है में प्रकाशित पद्य साहित्य तो प्रचुर है, किंतु अभाव है गद्य का। अतः मन में संकल्प किया था कि गद्य की एक विधा पर बघेली बोली में एक ग्रंथ निर्माण करूँगा। उस कड़ी में ने कहाई जुझ दृश्य काव्य नाटक विधा में लिखा गया 6वां ग्रंथ है मेरा। तो मैं अपने को धन्य मानता हूँ कि मुझ जैसे आलसी आदमी से उन्होंने इतना अच्छा काम करा लिया जो सभी के अब काम आएगा। एक एक वीरों के नाम निकलेंगे, कविता का भी आनंद लेंगे श्रोता पाठक, और उसमें जो पद्य है, गद्य है, जो उसमें व्याख्या हुई है, जो मैंने प्रयास किया है कि साफ खुलासा हो जाए, उसका भी आनंद लेंगे। बस यही मेरा प्रयास है, इसीलिए मैंने इस किताब का मतलब किया। अब वो तो उस ज़माने में उनकी छप चुकी थी एक जो मैंने अर्थ दिया था। ये दोबारा जो कमियां रह गई थी उसको मैंने पूर्ण करते हुए इस किताब को मैंने उचित समझा और अलग से बना दिया कि पाठक जो है खाली काव्य का आनंद लें और काव्य की व्याख्या का आनंद लें। रीवा केंद्रीय जेल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार 10 कैदियों को रिहा किया जाएगा। जेल प्रशासन ने शासन के निर्धारित मापदंडों के आधार पर इन कैदियों का चयन किया है, जिसमें उनके व्यवहार, सजा की अवधि, अपराध की गंभीरता और समाज में पुनर्वास की संभावना को प्रमुखता दी गई है। जिन 10 कैदियों की रिहाई प्रस्तावित है, उनमें से 4 कैदियों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इन चारों ने अपनी सजा के 14 वर्ष पूरे कर लिए थे और माफी के अतिरिक्त नियमों के अनुसार कुल 20 वर्ष का कारावास भोग लिया था। इनकी जमानत अपील हाई कोर्ट में लंबित थी, लेकिन रिहाई सूची में नाम आने के बाद उन्होंने अपनी अपील वापस ले ली, जिससे उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया। जेल अधीक्षक SK उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि इस बार भी गंभीर अपराधों में सजा पाने वाले कैदियों को रिहाई से बाहर रखा गया है। NDPS एक्ट, दुष्कर्म, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। इस बार रिहाई सूची में कोई महिला कैदी भी नहीं है। जेल प्रशासन ने रिहा होने वाले सभी कैदियों के परिजनों को पहले ही सूचना भेज दी है, ताकि वे 26 जनवरी को केंद्रीय जेल पहुंचकर अपने सदस्यों को ले जा सकें। रीवा जिले में रीवा मनगवा हाईवे पर रायपुर करचुलियान बाईपास में सगरा मोड़ के समीप रविवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 मजदूरों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान बिहारी लाल केवट निवासी वार्ड नंबर 15 रायपुर करचुलियान के रूप में हुई है। घायल दोनों साथी भी इसी क्षेत्र के निवासी हैं। तीनों मजदूर पहाड़िया स्थित दलिया प्लांट में काम करते थे और काम खत्म होने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार बाइक सवार बाईपास पर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार सड़क से दूर जा गिरे, जबकि बिहारी लाल केवट ट्रक के टायर के नीचे आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने तत्काल घायलों को एम्बुलेंस से रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश शुरू कर दी है। रीवा में पारंपरिक मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को आधुनिक रूप देने और कारीगरों के रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ऊर्जा संस्था द्वारा सेलिब्रेशन होटल में आयोजित इस कार्यशाला में मिट्टी के पारंपरिक बर्तनों के साथ साथ
सजावटी और आकर्षक आकृतियों को बनाने की नई तकनीकों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर पल्लवी खन्ना, रश्मि राजा सिंह, मनोरमा सिंह सहित कई अन्य महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी की। उन्होंने मिट्टी से बने झरोखों, खिलौनों, सजावटी वस्तुओं और अन्य साज सज्जा संबंधी उत्पाद बनाने की जानकारी साझा की तथा व्यावहारिक प्रदर्शन किया। प्रशिक्षण की प्रमुख संयोजक पल्लवी खन्ना ने बताया कि ये कार्यशाला 3 दिनों तक चलेगी। उन्होंने कहा, रीवा के कारीगर मुख्य रूप से दिया, मटका और कुछ बुनियादी बर्तन बनाने में निपुण हैं, लेकिन आज के बाजार में मांग वाली नई चीजें जैसे कुल्हड़, सजावटी झरोखे, मिट्टी के खिलौने और घरेलू सज्जा के सामान बनाने की क्षमता विकसित करने की जरूरत है। यदि कारीगर इन उत्पादों को भी बनाना शुरू करेंगे तो उनकी आय और रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। कार्यशाला में शामिल प्रशिक्षार्थी कारीगरों को मिट्टी की तैयारी, नए डिजाइन, मोल्डिंग, सुखाने, सजावट और फिनिशिंग की आधुनिक तकनीकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। ये हमारी संस्था है जिसमें हम लोग सब जुड़े हैं और वो है ऊर्जा के नाम से, और ये हमने एक स्किल डेवलपमेंट की हर महीने एक वर्कशॉप करने का एक उद्देश्य रखा है, जो कि जो भी हमारी भारतीय कला हैं उनको हम एक अच्छा डेवलप करके एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे ला सकें और बच्चों को एक सही डायरेक्शन दें, और जो चीज़ इस कला को जानते हैं उसको और उभार के कैसे हम कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग ने एक ये ग्रुप ऑफ लेडीज़ बनाया है जो ऊर्जा के नाम से है, और इसको हम आज हमारी पहली कार्यशाला है जो कि हमारी पॉटरी पे है। रीवा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। शनिवार दोपहर भुसावल के आगे पड़रिया इलाके में 3 बदमाशों ने साइकिल से जा रहे एक बुजुर्ग को बेरहमी से पकड़ लिया। उन्हें बाइक से बांधकर करीब 3 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटा, जिससे उनकी चमड़ी उधड़ गई और शरीर लहूलुहान हो गया। इस क्रूर घटना का वीडियो रविवार को वायरल होने के बाद सिमरिया थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। घायल बुजुर्ग की पहचान लक्ष्मण प्रजापति के रूप में हुई है, जिन्हें गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 3 युवक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। लक्ष्मण प्रजापति साइकिल से निकल रहे थे तो बदमाशों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। जब बुजुर्ग नहीं रुके तो आरोपियों ने उन्हें जबरन पकड़ लिया। पहले मारपीट की और फिर बाइक से बांधकर सड़क पर घसीटना शुरू कर दिया। इस दौरान बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गए। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सिमरिया रीवा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिससे कई घंटों तक यातायात ठप रहा। पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश देकर जाम खुलवाया। पुलिस ने मुख्य आरोपी कुन्नू साकेत को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य 2 बदमाश अभी फरार हैं। रीवा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगठन सेवा के 100 वर्ष पूर्ण होने पर विवेकानंद नगर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। आओ बनाएं समर्थ भारत विषय पर केंद्रित इस सम्मेलन में समाज, संस्कृति, राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता राजेश पांडे रहे। उनके साथ प्रांतीय सेवा प्रमुख रमेश साहू और कार्यक्रम संयोजक शेषमणि द्विवेदी विशेष रूप से उपस्थित थे। सम्मेलन का शुभारंभ राधा कृष्ण शर्मा एवं रेखा शर्मा द्वारा पूजन के साथ हुआ। कार्यक्रम के दौरान कमला नेहरू विद्यालय की छात्राओं ने मधुर स्वागत गीत प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया, जबकि कृष्ण मोहन द्वारा गाए गए राष्ट्रीय भक्ति गीत ने पूरे वातावरण को देशभक्ति की भावना से भर दिया। प्रमुख वक्ता राजेश पांडे ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों का सफर समाज को संगठित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की निरंतर साधना का परिणाम है। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। सतना जिले के उचेहरा थाना क्षेत्र में रामवन गमन पथ पर रविवार सुबह करीब 11:30 बजे एक बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बस का ड्राइवर, कंडक्टर और एक पुलिस जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत
तुरंत उचेहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार तीनों की हालत स्थिर है, लेकिन निगरानी में रखा गया है। जानकारी के मुताबिक बस धार जिले की भोजशाला में बसंत पंचमी की ड्यूटी पूरी करने के बाद सतना से बुलाई गई पुलिस फोर्स को लेकर वापस लौट रही थी। बस में कुल 50 पुलिसकर्मी सवार थे। उचेहरा के निकट रामबन गमन पथ पर सामने से आ रहे ट्रक से बस की सीधी टक्कर हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश शुरू कर दी है। सीधी जिले के ग्राम सोनवर्षा के पास रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ऑटो में सवार एकमात्र यात्री बिट्टन रावत निवासी बारी गंभीर रूप से घायल हो गई। ये घटना सुबह करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऑटो सोनवर्षा से सीधी की ओर जा रहा था। सड़क की बदहाल स्थिति और बड़े बड़े गड्ढों के कारण तेज गति में चल रहा वाहन अचानक एक गड्ढे में फंस गया। इससे चालक नियंत्रण खो बैठा और ऑटो पलट गया। हादसे के तुरंत बाद चालक मौके से फरार हो गया। ऑटो की रफ्तार काफी तेज थी और सड़क पर मौजूद गड्ढे ने हादसे को अंजाम दिया। आसपास के लोगों ने तुरंत घायल महिला को ऑटो से बाहर निकाला और एम्बुलेंस की सहायता से उन्हें जिला अस्पताल सीधी पहुंचाया। महिला का एक पैर फ्रैक्चर हो गया है। सिंगरौली जिले के परसोहर गांव में रविवार दोपहर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। खदान से छुई निकालते समय मिट्टी अचानक धंस गई, जिसमें 5 लोग मलबे में दब गए। इस दुर्घटना में 2 बालिकाओं समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। जियावन थाना पुलिस के अनुसार घटना दोपहर करीब 1:30 बजे की है। गांव की महिलाएं और बच्चियां खुरपी लेकर छुई निकालने के लिए गई थीं। इसी दौरान मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर धंस गया, जिससे वहां मौजूद 5 लोग तुरंत मिट्टी के नीचे दब गए। अचानक हुए हादसे में किसी को बचने या संभलने का मौका नहीं मिला। चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़े और तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। सरपंच और पुलिस को सूचना मिलते ही जियावन थाना और कुंदवार चौकी की टीम मौके पर पहुंची। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जेसीबी मशीन बुलाई गई। पुलिस और ग्रामीणों की संयुक्त मेहनत से कड़ी मशक्कत के बाद दबे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। बचाव कार्य के दौरान 2 महिलाएं बेहोशी की हालत में मिली, जिन्हें तत्काल एम्बुलेंस से देवसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मृतकों में प्रीति सिंह निवासी ग्राम हरहवा, बसंती निवासी ग्राम हरहवा और फूलमती यादव निवासी बंधा शामिल हैं, जबकि कौशल्या सिंह निवासी परसोहर और सकमुनी सिंह निवासी चंद्रेह घायल हैं। सिंगरौली जिले के झारा गांव में शनिवार को एक अनोखा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब एक महिला मेले में झूला झूलने के लिए पति से 250 रुपए मांगने पर हुए विवाद के बाद 200 फीट ऊंचे हाई टेंशन बिजली टावर पर चढ़ गई। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और एनटीपीसी की 36,000 केवी हाई टेंशन लाइन 3 घंटे तक बंद रही, जिससे दिल्ली जाने वाली बिजली सप्लाई प्रभावित हुई। जानकारी के अनुसार महिला का पति गुजरात में प्राइवेट नौकरी करता है और वहीं रहता है। दोपहर करीब 3 बजे महिला बिना बताए झारा गांव का मेला देखने पहुंची। मेले में नाव झूला झूलने के लिए उसने पति को फोन कर 250 रुपए मांगे। फोन पर बातचीत के दौरान पति नाराज हो गया कि वो बिना बताए मेला क्यों गई। आरोप है कि गुस्से में पति ने कहा कि वो दोबारा सामने न आए। इस बात से आहत होकर महिला ने पास स्थित हाई टेंशन टावर पर चढ़कर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची। किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए हाई टेंशन लाइन तत्काल बंद कराई गई। टीम ने महिला को समझाइश देकर सुरक्षित नीचे उतारा। बात करें मौसम की तो मध्य प्रदेश में सर्दी का दौर जारी है। रीवा जिले में मौसम काफी सुहावना और आकर्षक बना हुआ है। आज रीवा में दिन का अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री तक रहा। सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक महसूस हो रही है, लेकिन दोपहर में धूप खिली रहने से मौसम काफी आरामदायक बना हुआ है। हालांकि आज धूप कम ही निकली, ज्यादातर बादल छाए रहे। सुबह के समय हल्की धुंध या कोहरा देखा जा सकता है। आगामी दिनों में भी रीवा का मौसम स्थिर रहेगा। अगले 3-4 दिनों में न्यूनतम तापमान 11 से 15 डिग्री के बीच रहने की संभावना
है। इसके अलावा कोई बड़ा मौसमी बदलाव नहीं दिख रहा है, लेकिन उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवाओं का असर जारी रह सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।